हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला जब छोटे थे, आप मदरसा में पढ़ा करते थे मदीना पाक में। आपके वालिद गिरामी मिस्र में होते थे। तो आप एक दिन नमाज असर के लिए गए, तो आपकी एक रकत निकल गई। आपकी एक रकत निकली तो आपके उस्ताद गिरामी नमाज पढ़ा रहे थे। तो नमाज के बाद एक रकत जब उन्होंने उठकर अपनी पढ़ी तो उस्ताद साहब ने बुला लिया कि ए उमर बिन अब्दुल अजीज कहाँ थे, ये रकत क्यों लेट हुई? बात बड़ी सोचने और समझने वाली है, लम्हा फिक्री है। तो जनाबे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज नौजवानी की उम्र में थे। तो आपने ना अर्ज की, उस्ताद गिरामी बाल बना रहा था, वजू करने के बाद ना बाल बना रहा था। तो आपके उस्ताद गिरामी ने फौरन एक खत लिखा, मिस्र रवाना किया आपके वालिद गिरामी के नाम से। कहा कि आपका बेटा जवान भी है, फुर्सत भी है, वक्त भी है, लेकिन आज इसने एक रकत नमाज असर की छोड़ दी है। और जब मैंने वजह तलब की, पूछा, तो कहने लगा कि मैं कंगा कर रहा था। अगर आजकल जैसे लोगों का मिजाज होता तो वो शख्स कहते उनके वालिद गिरामी के मौलवी साहब क्यों है, अगर एक रकत लेट हो गई तो की हो गया, नमाज तो पढ़ी सी ना उन्हें, की हो गया, अभी तो छोटा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। आपने ऐसा नहीं किया। आपने फौरन अपना एक गुलाम पर दौड़ा दिया और कहा जा मदीना में चले जा और उस्ताद साहब की बारगाह में हाजिर हो और मेरे साहबजादे को लेकर सीधा हजाम पर चला जा और वहां जाकर उसकी टिंड करवा दे, बाल उतरवा दे। और साथ रुका दिया, कहा मेरे बेटे, जिन बालों की वजह से तेरी नमाज असर की एक रकत रह गई है ना, उन बालों का तेरे सर पर किसी का काम नहीं बनता, इसका उतर नहीं बनता। ये है तरबियत। आज हम थोड़ा सा अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने अजीज़ो अकारब को, एक वक्त था कि मैं उस वक्त से गुजरा क्योंकि मेरी जमपाल इधर की है, पैदाइश इधर की है। यकीन जाने कि एक बुजुर्ग बंदा होता था और वो 10-10 बच्चों को चपेड़े मारता था। खुदा जानता है, मैंने वो दिन देखे हैं कि वो बच्चे डर के मारे भाग जाते थे मस्जिद की तरफ कि यार अगर इन्होंने दोबारा देख लेता ना, इन इंसान होते खिलौन को नहीं देते। तो अब सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब अगर कोई बंदा कह दे तो वो लड़ने के लिए उसके घर वाले आ जाते हैं, वालिदैन आ जाते हैं कि कारी साहब तुसी तो 6000 दे मौलवी हो, पुत्र मेरा 2 करोड़ दा ते दोबारा इन्हों हाथ ना चुकना, तुसी ए तुहानू इज्जत ना समझा के जा रहे हैं, तो तुहाडी मेहरबानी तरबियत जेड़ी ना अपने घर रखो। ऐसा नहीं है, हमें तरबियत करने के लिए थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो मैंने आपको बात बताई, उसका रिजल्ट क्या निकला? आपने 39 साल बादशाहत की। 39 साल। आप जब आपका वक्त नज़ा करीब आया ना, तो 11 बेटे थे आपके। तो आपने अपने बेटों से कहा कि मेरे बेटे, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं कि मैं आप लोगों के लिए जायदाद नहीं बना सकता, मैं माफी चाहता हूं। तो मैंने अल्लाह की रज़ा पर सारी जिंदगी गुजार दी। तो सारे बेटे यकजा होकर बोले, कहा अब्बाजान हमें इस दौलत का कोई फायदा नहीं, जो कमाई आपने करके दे दी है ना, उसका क्या कहने। हम जिस गली से, जिस मोहल्ले से गुजरते हैं, लोग खड़े होकर सलाम करते हैं कि नेक बाप की नेक औलाद जा रही है, इससे बढ़कर हमें दौलत क्या चाहिए। ये तरबियत।